नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 4 सोच अपनी अपनी इस पाठ के कुछ विशेष प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। प्रश्न 1 हमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है सोच अपनी अपनी इस इकाई में किस समय का वर्णन है। तो इस इकाई में ए सुबह, बी दोपहर, सी शाम या डी रात। तो यहाँ पर सी ए सुबह, तो सुबह का वर्णन है। दूसरा है चरवाहे के हाथ में क्या है। तो ए हल, बी कुदाल, सी लकड़ी या डी तितली। तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। तीसरा है बच्चे रिक्त स्थान पकड़ रहे हैं। तो बच्चे क्या पकड़ रहे हैं, मछली, तितली, बत्तख या मुर्गी। तो इसमें उत्तर आएगा बी तितली। अगला है नारियल के पेड़ रिक्त स्थान है। तो नारियल के पेड़ कितने नजर आ रहे हैं चित्र में, ए 1, बी 3, सी 5 और डी 2। तो इसके उत्तर में लिखेंगे नारियल के पेड़ 2 हैं। बगीचे में कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3 या 4। तो बगीचे में 3 बच्चे हैं। यहाँ हमने सही विकल्प को चुनकर इसके उत्तर लिख दिए हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है आकाश में रिक्त स्थान पक्षी उड़ रहे हैं। तो आकाश में कितने पक्षी उड़ रहे हैं, 7। तो यहाँ आकाश में 7 पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा है चित्र में रिक्त स्थान घर दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र में रिक्त स्थान यानी 5 घर दिखाई दे रहे हैं। अगला है सूर्य रिक्त स्थान दिशा से उदय होता है। तो सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। चौथा है बच्चे रिक्त स्थान में खेल रहे हैं। तो बच्चे रिक्त स्थान यानी बगीचे में खेल रहे हैं। पांचवा है चरवाहा गाय चरा रहा है। तो यहाँ चरवाहा गाय चरा रहा है। प्रश्न 3 हमें कह रहा है निम्न वाक्यों में से सही अथवा गलत को पहचान कर सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए या सही अथवा गलत को लिखिए। तो पहला है लोग पेड़ काटते रहते हैं। तो यह गलत है। पेड़ों को काटने से हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो जिससे पर्यावरण को नुकसान हो वह चीज़ें गलत हैं। तो इसके आगे हमें गलत लिखना है। तो लोग पेड़ काटते रहते हैं, ये गलत है। दूसरा है सतीश रास्ते में खड़ा है तो भी मोटरसाइकिल चालू रखता है। तो यह भी गलत है। तीसरा है किसान खेतों में कुदरती खाद डालते रहते हैं, यह सही है। चौथा है अनुज कमरे से बाहर जाता है तो लाइट बंद करना भूल जाता है। तो लाइट बंद करना भी यानी बिजली का दुरुपयोग है, इसलिए यह भी गलत है। पांचवा है आशा पानी से खिलवाड़ करती रहती है। तो पानी का खिलवाड़ करना यानी ये भी पानी का दुरुपयोग है, तो यह भी गलत है। छठा है नवीन हर साल पेड़ पौधे लगाता रहता है। तो यह सही वाक्य है। हर साल नए पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए 1-2 वाक्य में। तो यहाँ 1 या 2 वाक्यों में इनके उत्तर लिखने हैं। पहला सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो उत्तर है पक्षी दाने की खोज में निकल पड़े हैं। दूसरा है चरवाहे क्या कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है चरवाहे अपनी गाय लेकर उन्हें चराने जा रहा है। तीसरा है चित्र में कितने घर हैं। तो इसके उत्तर में है कि चित्र में 5 घर हैं। प्रश्न 5 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार से लिखिए। सविस्तार यानी इसे 3-4 वाक्यों में या 5-6 वाक्यों में लिखना है। पहला है चरवाहे क्या सोचते होंगे। तो चरवाहे क्या सोचते हैं जब वह गायों को चराने जाते हैं, तो कि गाय चराने कहाँ जाएंगे, फिर गायों को ज़्यादा घास कहाँ पर मिलेगी, या दोपहर को हम रोटी कहाँ पर खाएंगे, या शाम को हम घर कब वापस लौटेंगे। तो इस तरह के प्रश्न चरवाहों के दिमाग में चलते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाती है, दाना चुगने निकल पड़ते हैं पक्षी, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं और संसार के सभी लोग
जैसे ही सुबह होती है तो अपने अपने काम करने में लग जाते हैं। तो इस तरह सूरज निकलने पर सभी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। प्रश्न 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, पंछी, पंछी को पक्षी कहा जाता है। सुबह यानी सवेरा, रास्ता यानी राह, बगीचा यानी उपवन, सूर्य यानी रवि, पर्वत यानी पहाड़। तो इस तरह हमने समानार्थी शब्दों को लिख दिया है। अगला प्रश्न 7 हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो सुबह का विरुद्धार्थी है शाम, हंसना का विरुद्धार्थी है रोना, पीछे का विरुद्धार्थी है आगे और खिलना का विरुद्धार्थी है मुरझाना। तो इस प्रकार हमने विरुद्धार्थी शब्दों को लिख दिया है। प्रश्न 8 हमें टोपी वाला और बंदर, इस कहानी के आधार पर प्रश्नों को लिखना था। यह एक चित्रपाठ था। इसमें एक व्यापारी अपने सिर पर टोपी की टोकरी लेकर जाता है। रास्ते में वह थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे आराम करता है। थोड़ी देर में उसकी आँख लग जाती है। जब वह उठता है तो उसकी टोकरी में एक भी टोपी नहीं होती है। वह सारी टोपियाँ जब वह ऊपर देखता है तो बंदरों के सिर पर पहनी हुई होती है। वह बंदरों से अपनी टोपी प्राप्त करने के लिए उन पर एक पत्थर फेंकता है तो बंदर भी पेड़ पर से फल तोड़ तोड़ कर फेंकने लग जाते हैं। पर जैसे ही बंदरों को फल तोड़ते हुए देखता है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। उसे समझ आ जाता है कि अपनी टोपी किस प्रकार से प्राप्त करनी है। तो वह अपनी टोपी को उतार कर नीचे फेंक देता है। तो सारे बंदर तो स्वभाव से कैसे थे, नकलची। तो बंदर भी नकलची होने के कारण अपनी अपने सिर की टोपियाँ नीचे फेंक देते हैं और टोपी वाला अपनी टोपियों को लेकर वापस चला जाता है। तो व्यापारी क्या ले जा रहा है? व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। दूसरा, पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर बंदर है। तीसरा, व्यापारी ने क्या किया? तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। तो बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंकी? तो बंदरों ने भी व्यापारी की नकल करी और अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दी। पांचवा है, अब व्यापारी क्या कर रहा है? तो अब व्यापारी अपनी टोपियाँ बटोर रहा है, यानी टोपियाँ इकट्ठी करके अपने टोकरे में वापस रख रहा है। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने इकाई 4 सोच अपनी अपनी इस पाठ के कुछ विशेष प्रश्नोत्तरों को हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।